ब्यूटीफुल मदर्स, राधा राधा। आज हम गर्भ संवाद करेंगे और गर्भ संवाद की क्या इम्पोर्टेंस है बहुत सारे लोग ये जानते हैं और नहीं जानते हैं। तो हम आपको बता दें कि गर्भ संवाद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है प्रेगनेंसी के टाइम पे, जो आपके बच्चे को गर्भ से ही मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। भावनात्मक रूप से आपका बच्चा बहुत स्ट्रांग बनता है। आज के टाइम में हम ये तो जानते हैं कि भाई मेरे बच्चे के पास सारी लग्जरी हो, सारी सुख सुविधा हो, वो पढ़ने में अच्छा हो, वो सब कुछ हो, बट जो बेसिक चीज़ है जो आजकल के बच्चों में नहीं देखने को मिलती कि वो इमोशनली बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो हमारा जो मोटिव है वो यही रहे कि हमारा बच्चा गर्भ से ही फिजिकली यानी कि शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बने, वो मेंटली स्ट्रांग हो कि किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सके। तो एक माँ का फर्ज है कि हम उसे गर्भ से ही एक ऐसे संस्कार दें कि आगे आने वाले जीवन में वो एक दिव्य संतान के और एक श्रेष्ठ संतान के रूप में जन्म ले। तो चलिए शुरू करते हैं गर्भ संवाद। आंख बंद करके आप किसी शांत जगह पर बैठ जाइए या लेट जाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप पूजा स्थल पर बैठते हैं, एक दिया जलाकर अपने गर्भ पर हाथ रखकर ध्यान करिए। अपने गर्भ पर हाथ रखकर आंखों को बंद करिए। गर्भ संवाद की शुरुआत में हम सबसे पहले ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। मन की स्थिति शांत महसूस करिए उस नन्ही सी जान को जो आपके भीतर पल रही है। महसूस करिए उसकी प्रत्येक हलचल को, महसूस करिए और उससे बात करिए। तुम्हारे आने से मेरे जीवन में भी सकारात्मक बदलाव हुए हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हारे जैसी दिव्य और श्रेष्ठ संतान की माँ बनने वाली हूँ। गर्भ संवाद गर्भ में हर दिन चलता है, कभी मौन में, कभी आंसू में, कभी मुस्कान में। माँ हर पल अपने बच्चे से बात करती रहती है। वो जो सोचती है, जो भी भावनाएं मन में लाती है, बच्चा उन्हें ग्रहण करता है। तो गर्भ संवाद से हम ये बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि जो तुम सोचती हो, जो एक माँ सोचती है, वही तुम्हारे गर्भ में संस्कार बनता है। शांत सोचो, सच बोलो और प्रेम सोचो, क्योंकि तुम सिर्फ एक शिशु नहीं, एक भविष्य गढ़ रही हो। इसलिए एक सकारात्मक सोच के साथ अपने सुबह की शुरुआत करें। एक सकारात्मक वातावरण और एक सकारात्मक वार्तालाप के साथ रात्रि को अपने बच्चे से गर्भ संवाद करें। उस पर हल्के से प्यार से हाथ फेरें। हर स्त्री माँ नहीं बनती, लेकिन जब कोई स्त्री माँ बनती है तो वह सिर्फ एक शरीर नहीं बनाती, वह एक जीवन को अपने भीतर स्वीकार करती है और उस स्वीकार के साथ शुरू हो। माँ खुश होती है बच्चे को भी माँ का प्यार से सहलाना, पेट पर हाथ फेरना। बेटा, आज फिर तुमने हलचल की, मैं रुक गई, सब काम छोड़कर बस तुम्हें सुनने लगी। तुम मेरे गर्भ में पूरी तरह सुरक्षित हो। तुम अत्यंत ही पवित्र और एक दिव्य संतान हो। मैं तुम्हारी माँ, मैं तुम्हें देख नहीं सकती, छू नहीं सकती। उसी प्रकार बच्चा भी इन सब बातों को महसूस करके माँ से बात करता है और कहना चाहता है, हाँ माँ, मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन तुम डर मत जाना, मेरी आवाज़ शब्दों जैसी नहीं होगी, ये बस तुम्हारे भीतर उठती एक भावना होगी। क्योंकि माँ, मैं तुम्हारे भीतर नहीं, तुम्हारे साथ हूँ। तुम जब हंसती हो, मेरे चारों ओर उजाला फैल जाता है। इसीलिए माँ, तुम हमेशा मुस्कुराती रहना। इसी प्रकार ये गर्भ संवाद होता है। माँ अपने बच्चे से प्यारी प्यारी बातें करती है, सकारात्मक विचारों को मन में लाती है
सकारात्मक वातावरण रखती है। माँ जैसी भावना रखती है, बच्चा वैसी ही भावना ग्रहण करता है। इसलिए मुस्कुराते रहें और खुश रखिए अपने आप को। कोई भी परेशानी है आपको, कोई भी मन में प्रश्न है तो हमसे बात करिए, हमें कमेंट करिए। हम आपकी हर परेशानी का समाधान लेकर ज़रूर आएंगे। गर्भ में पल रहे शिशु की पहली दुनिया माँ होती है। अपने बच्चे के लिए पहली गुरु माँ होती है। एक बच्चे को उसकी माँ का साथ चाहिए। अगर माँ हंसती है तो बच्चा भी गर्भ में मुस्कुराता है, हंसता है और खुश होता है। और एक माँ यही चाहती है। यदि माँ दुखी होती है या अप्रसन्न होती है तो इसका भी सीधा प्रभाव हमारे गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। इसलिए अपने बच्चे से सकारात्मक बातें करें, जैसे कि हाँ बेटा, मैं जानती हूँ तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो, सुरक्षित हो। ईश्वर सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा कर रहा है। मैं भी पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और एक अच्छा आहार ले रही हूँ, जिससे तुम्हें पूरे पोषक तत्व मिल रहे हैं और तुम्हारे शारीरिक अंगों का विकास बहुत अच्छे से हो रहा है। मैं जानती हूँ कि मेरे गर्भ में तुम्हारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास बहुत अच्छे से हो रहा है। तुम अत्यंत ही विद्वान हो, तेजस्वी हो और तंदुरुस्त हो। मैं एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। इसी प्रकार अपने बच्चे से जुड़े रहें और उससे वार्तालाप करते रहें। ये गर्भ संवाद आपके बच्चे को बहुत मजबूत बनाता है। गर्भावस्था में लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत सारी नेगेटिव हमारे जो ग्रंथों में कहा गया है लाइक कि नेगेटिव एनर्जीज भी ऐसे टाइम पे बहुत वो होती हैं। तो हमें खुद को भी बहुत पॉजिटिव रखना है और पॉजिटिविटी से जुड़े रहना है। इसीलिए हमारे चैनल में हमने आपके लिए जो मंत्र डाल रखे हैं उनको ज़रूर सुनते रहिए। आपको जब भी समय मिल रहा है, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप मंत्रों को सुनते रहेंगी तो एक जो वाइब्रेशन होती है, जो पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है, वो हमारे गर्भ तक भी पहुंचती है। इससे बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है बहुत अच्छा होता है। और अगर आप संस्कृत के श्लोकों को सुनती हैं तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि जो बच्चा है हमारे घर में, उसकी वोकैबुलरी मतलब लाइक शब्दकोश उसका बहुत अच्छा होता है। वो जल्दी बोलना सीखता है और उसकी भाषा और अच्छी होती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो हमारे गर्भ में पल रहा बच्चा है वो गर्भ से ही भाषा सीख कर के आता है। बाकी फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कमेंट डाउन करें, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे और आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस लेकर आएंगे। तो राधा राधा, आप मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।